हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के एजेंट्स पोर्टल के रिगार्डिंग आपको कुछ जानकारी देने वाला हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का पोर्टल आखिर है क्या और उसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ये कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको शायद ऐसा लगे कि ये क्या है, लेकिन ये सिर्फ उनके लिए ही यूज़फुल है जो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ काम करते हैं या उन्होंने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में एजेंसी वगैरह ले रखी है। तो आइए शुरू करते हैं कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के पोर्टल में आखिर है क्या, और इसका एक ओवरव्यू मैं आपको बताऊंगा, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि आप इस पोर्टल पे क्या क्या काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के पोर्टल पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा, जिसके लिए यूज़र नेम और पासवर्ड आपको अपनी ब्रांच जिसके साथ आप अटैच हैं वहाँ से आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले हम पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और उसके बाद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इसका ओवरव्यू कैसा है। तो इसमें हम क्या क्या काम कर पाएंगे ये मैं आपको इस पोर्टल में बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगले मैं कुछ वीडियो में इस पोर्टल के डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि नई पॉलिसी कैसे करनी है या फिर हमें पॉलिसीज़ कैसे डाउनलोड करनी है, सीडी अकाउंट हमें कैसे अपडेट करना है, और इस पोर्टल के एक एक मेन्यू के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो मेरा वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे आप आने वाले वीडियोज़ को देख सकें। धन्यवाद। थैंक यू। पोर्टल पर लॉगिन करते ही हमें 6 टैब मेन्यू दिखाई देंगे, जिसमें पहला टैब मेन्यू है अकाउंटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा टैब मेन्यू दिखाई देगा हमें पॉलिसी ट्रांजैक्शन, तीसरा टैब मेन्यू है रिपोर्ट्स और क्वेरीज़ का, और उसके बाद जीसी कोर रिपोर्ट्स, और उसके बाद में आपको दिखाई देगा पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद सबसे अंत में है जीसी कोर कस्टमर मैनेजमेंट। तो देखिए, होम का बटन आपको सबसे पहले ऊपर दिखाई देगा। अगर हम होम का बटन दबाएंगे तो हम सभी मेन्यू से बाहर आके होम पेज पे आ जाएंगे। अकाउंटिंग एक्टिविटीज़ को जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए इसके नीचे और मेन्यू सब मेन्यू इसके खुल जाएंगे, जिसमें पहला मेन्यू है प्रीमियम कलेक्शन थ्रू सीडी अकाउंट, सेकंड है इसमें चेक के थ्रू हमें कैसे पेंडिंग कलेक्शन करनी है। उसके बाद में अगला मेन्यू है हमें सीडी अकाउंट से अपने सीडी अकाउंट को कैसे नेट बैंकिंग के थ्रू हमें रिप्लेनिश करना है। उसके बाद है उसकी अगर हमें रिपोर्ट जनरेट करनी है तो अगले टैब मेन्यू में हम वो जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास जो मेन्यू है उसमें है मोबाइल स्क्रॉल कलेक्शन का, और लास्ट वाला मेन्यू है हमारे ट्रांजिट, जो पॉलिसीज़ हैं क्रेडिट कार्ड से जो की हुई हैं उसके लिए है। ठीक है, अब इस मेन्यू को अगर हम क्लोज़ कर देते हैं तो सबसे पहले फिर जो अगला मेन्यू है वो है पॉलिसी ट्रांजैक्शन का। पॉलिसी ट्रांजैक्शन में हमें नई पॉलिसी कैसे बनानी है ये दिखाई देगा, और प्रपोजल को मॉडिफाई कैसे करना है ये दिखाई देगा, रिन्यूअल नोटिस कैसे जनरेट करने हैं ये दिखाई देगा, और इसमें चौथा जो सबसे लास्ट वाला मेन्यू है वो है ट्रांजिट पॉलिसी पलक में कैसे अपलोड करनी है। देखिए अभी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये है प्रपोजल मॉडिफिकेशन, कि प्रपोजल को मॉडिफाई कैसे करना है। उसके बाद में देखिए आपको जो अभी ब्लैक स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ये है कि रिन्यूअल जो हमें जनरेट करने हैं कैसे करने हैं, और अंत में जो मैंने जैसे आपको बताया ट्रांजिट पॉलिसी के रिगार्डिंग है। ठीक है, अब इस मेन्यू को हम पॉलिसी ट्रांजैक्शन पे जाके क्लोज कर देंगे। देखिए, और उसके बाद में अगला मेन्यू है हमारे पास व्यू रिपोर्ट्स एंड क्वेरीज का। तो पहले है सबसे पॉलिसी स्टेटस की रिपोर्ट। पॉलिसी स्टेटस रिपोर्ट हमें कैसे देखनी है इस मेन्यू से हम ये देख सकते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पे है पेमेंट गेटवे की रिपोर्ट, और थर्ड नंबर पे है स्क्रॉल कलेक्शन, और फोर्थ नंबर पे है सीडी रिप्लेनिशमेंट की पेमेंट गेटवे की रिपोर्ट, और ट्रांजिट पॉलिसी बैच की रिपोर्ट। ठीक है, ऊपर से हम इसको क्लोज कर देते हैं, और हमारे पास अगला मेन्यू आएगा जीसी कोर रिपोर्ट्स। जीसी कोर रिपोर्ट्स में हम सीडी बैलेंस की रिपोर्ट देख सकते हैं, प्रीमियम रजिस्टर की रिपोर्ट हम देख सकते हैं, और रिन्यूअल डिटेल्स की रिपोर्ट हम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। तो जीसी कोर रिपोर्ट्स को दोबारा हम ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू क्लोज हो जाएगा। देखिए हो गया क्लोज। अब अगला मेन्यू है हमारे पास पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स का।
तो इसमें सिर्फ हमारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि डुप्लीकेट पॉलिसी कैसे जनरेट करनी है, और जो ब्रेक इन के हमारे पास जो ब्रेक इन पॉलिसी होती है उसके डॉक्यूमेंट्स कैसे अपलोड करने हैं, या फिर जो हमने अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रपोजल नंबर डाल के कैसे देखना है। अब मैं यहाँ से होम पेज पे आ रहा हूँ और हमारा लास्ट मेन्यू है हमारे पास जीसी कस्टमर मैनेजमेंट। जीसी कस्टमर मैनेजमेंट में हमारे पास दो ही टैब मेन्यू है, जिसमें पहला है मॉडिफाई करना कस्टमर को और दूसरा है जीसी कस्टमर का क्रिएशन करना। तो ये काम आता है हमारे पास जब हम पॉलिसी जनरेट करने से पहले अगर हमें कस्टमर आईडी किसी की क्रिएट करनी है, अगर वो हमारा एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है तो। और देखिए कि हमें इसमें काम करने के लिए एक सीडी बैलेंस की ज़रूरत होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो हमारे पास सीडी अमाउंट कितना बैलेंस पड़ा हुआ है वो देखने के लिए ये वाला मेन्यू है। यहाँ से हम लॉगआउट भी कर सकते हैं, और अगर हमें अपना पासवर्ड रीसेट करना है तो यहीं से होगा। ये देखिए इसमें सेकंड ऑप्शन है सीडी बैलेंस, और इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तीन चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें हमें ये सीडी बैलेंस भी बता देगा, हमारा सीडी कोड और हमारा यूज़र आईडी ये पोर्टल हमें बता